महायुद्ध का 34वां दिन है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है, लेकिन सबकी नजर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर है। सुबह 6:30 बजे वो अपने देशवासियों को संबोधित करेंगे। ट्रंप के संबोधन को आप अपने पसंदीदा चैनल आज तक पर हिंदी में देख पाएंगे। क्या ट्रंप क्या बोलने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं, क्यों बोलने वाले हैं, क्या युद्ध विराम को लेकर वो बोलेंगे, या फिर नाटो से अलग होने की बात हो, या फिर अटकलों के बारे में वो बातचीत कर सकते हैं। तमाम तरह की अटकलों के बीच ये इंतजार रहेगा कि सुबह 6:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप क्या कहने वाले हैं। लेकिन उनके संबोधन से पहले कल ट्रंप ने जो कुछ कहा उससे हम आपको ये संकेत जरूर मिल रहे हैं कि ये संकट गहरा सकता है। ये आपको दिखाते हैं ट्रंप के कुछ बयान। All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon. And they'll become tumbling down, and stock prices were up today almost to a record. I would say that within 2 weeks, maybe 3, we're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. As you probably read, I think we're 2 or 3 weeks. We'll leave when we feel that they are, for a long period of time, put into the Stone Ages, and they won't be able to come up with a nuclear weapon, then we'll leave. Whether we have a deal or not, it's irrelevant. Now, it's possible that we'll have a deal because they want to make a deal. They want to make a deal more than I want to make a deal. Mr. President, the Iranian government threatened a bunch of U.S. companies today in the region, including Google, Apple. With what? What did they threaten them with? PB guns? Or well, that's what? They don't have much left to threaten. My question for you is, are you... I don't know. I mean, what are they... You made a statement. What did they threaten them with? I don't know. Well, all I know is that they threatened them, sir. What does that mean? Fair enough. He said something nasty? Is the government in touch with these companies? Are you helping to backstop them? You don't even know what the threat was. What was the threat? I haven't heard it. What was the threat? Did they say they're going to blow them up? They're going to hit them? They're not... You know what they're not going to do? They're not going to hit them with a nuclear weapon. तो जिस ट्रंप को कल तक ईरान सबसे बड़ा खतरा लगता था, वो कह रहे हैं कि आखिर वो किससे मारेंगे। सुमित, ट्रंप की जो बोलचाल है और भाषा है, बड़ी उनमें अनिश्चितता दिखाई देती। कभी तो कहते हैं कि उसके पास वो परमाणु खतरा है, वो मार के उड़ा देगा। अब वहां जब जर्नलिस्ट सवाल पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं किस चीज का डर है, किस चीज से मारेंगे वो बहरीन पे। यही सबसे बड़ी बात है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों को या फिर अपने गोल पोस्ट को चेंज करते हैं। पिछले हमने 34-35 दिन में ये जरूर देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले के दावे, यानी युद्ध स्टार्ट होने से पहले और युद्ध स्टार्ट होते होते उन्होंने कितनी बार अपने बयानों को बदला। और खास बात यह भी, आशुतोष आप भी लेबनान में मौजूद थे, आपने इसके अलावा अपने मिडिल ईस्ट के तमाम देश कवर किए हैं। आप भी समझ रहे हैं कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि अपने सहयोगी मिडिल ईस्ट के देशों को भी फंसा दिया है। और शायद वो 6:30 बजे क्या बोलेंगे, मतलब देखिए, तो नींद नहीं उड़ी कि 6:30 बजे कहीं ऐसा अनाउंस तो नहीं करें कि अब हम ग्राउंड इन्वेजन करेंगे। बोले नहीं, बस हो गया, चलते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ग्राउंड इन्वेजन से ज्यादा हो सकता है पॉसिबिलिटी उनके बारे में, वो नाटो को लेकर भी बोल सकते हैं, वो विड्रॉल के बारे में भी बोल सकते हैं। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप है, कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी फौज है, करने को तो वाकई कुछ कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इतनी बड़ी कवरेज, हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। सुमित चौधरी ईरान लौट करके, उन्होंने ईरान को बहुत करीब से देखा है। मैं मिडिल ईस्ट में था। हमारे सहयोगी अशरफ वानी जो लेबनान में मौजूद थे ग्राउंड जीरो पर, उसी के साथ साथ वॉशिंगटन से रोहित शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप सभी लोग अब अपने अनुभव से बताइए जरा कि ट्रंप से हम आज क्या उम्मीदें कर सकते हैं। शुरुआत रोहित आप ही के साथ करते हैं। गुड मॉर्निंग आशुतोष, आपको और सुमित आपको भी। जी बिल्कुल, जो बात आप दोनों कह रहे थे, आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप है, वो ही विल स्पीक हिज माइंड। लेकिन जो अभी तक बात सामने आ रही है, जिसका जिक्र सुमित भी कर रहे थे, कि एक तो ईरान को लेके ऑब्वियसली संबोधन में बात होगी कि किस तरह से वो प्लान कर रहे हैं कि वहां से एग्जिट किया जाए। माना जा रहा है कि अगले वो ऐसा संबोधन में कहेंगे कि 2-3 हफ्ते की एक टाइमलाइन है, उसमें थोड़े बहुत टारगेट्स और हिट करके शायद अमेरिका वहां से रिटर्न कर सकता है। तो ये एक बात है। और दूसरी बड़ी बात जिसका जिक्र भी कर रहे थे आप लोग, कि नेटो को लेके आई थिंक काफी ज्यादा नाखुश है प्रेसिडेंट ट्रंप। पिछले 5 हफ्तों में करीब बहुत बार कह चुके कि नेटो के एलाइज सामने नहीं आए, समर्थन नहीं दिया जिस तरह से होना चाहिए था। तो आई थिंक उसका जिक्र भी करेंगे। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले उन्होंने एक वीडियो में भी कहा, एक जो बात कर रहे थे कि नेटो से उन्हें ज्यादा खुशी नहीं है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भी कल ये बयान दिया था नेटो को लेके। तो मुझे लगता है इन दोनों के चलते एक तो अपडेट देंगे अमेरिकन को, अमेरिकन जनता को, कि किस तरह से ये जो ऑपरेशन है सक्सेसफुल रहा है।
और दूसरा टाइमलाइन प्रोवाइड करेंगे। और अभी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि नेटो के चीफ है वो अगले हफ्ते वॉशिंगटन डीसी आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्क्रू जो है नेटो पे थोड़ा टाइट करने की कोशिश करेंगे लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस संबोधन में। लेकिन आपको याद होगा कि इससे पहले भी रशिया यूक्रेन के वॉर के अंदर रोहित इसी तरीके से उन्होंने कोशिश की थी नाटो को टाइट करने की। उसके बाद थोड़े दिन के बाद वो ये कहते नजर आए कि नहीं नहीं नाटो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाटो की जरूरत जरूर है। लेकिन अभी के ताजा हालात में देखिए सबसे बड़ा कंसर्न निश्चित तौर पर ईरान वॉर को लेकर भी है, इससे ज्यादा कंसर्न नाटो को लेकर भी है, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जिस पर अमेरिका विफल रहा है लगातार, क्या उसको लेकर भी बातचीत की जा सकती है? क्योंकि पहले तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि देखिए हम लगातार उन सारे शिप्स को एक प्रोटोकॉल देंगे, सिक्योरिटी देंगे, लेकिन अब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अपनी सुरक्षा आपके खुद के हाथ में, हम आपको कोई सहूलियत आपको नहीं प्रोवाइड करा सकते। बिल्कुल। और उन्होंने सुमित पहले तो इनडायरेक्टली कह रहे थे कि नेटो की जो कंट्रीज उन्हें आके हेल्प करनी चाहिए अमेरिका की। तो आई थिंक जिस तरह का रिस्पांस मिला है उसी तरह का रिस्पांस अब वो नेटो को दे रहे हैं कि आप देखिए अपना कैसे आप वहां पे करना चाहते हैं काम, कैसे आप अपनी शिप्स निकालना चाहते हैं। अब ईरान के लिए भी थिंक वन ऑफ द कंडीशंस जो होगी आई थिंक सीज फायर की वो यही होगी कि अमेरिकन वेसल्स जो है या अमेरिका के जो भी आसपास के खास कंट्रीज हैं उनकी शायद बात हो सकती है कि वहां से सेफ पैसेज मिले। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप वही आई थिंक थोड़ा सा अपना जो डिसअपॉइंटमेंट है वो दिखा रहे हैं इन बयानों के चलते हुए। लेकिन ये बात भी उतनी सही है सुमित जो आप कह रहे थे कि नेटो से पुराना रिश्ता रहा है अमेरिका का। तो नाराजगी है, जता भी रहे हैं, इसलिए नेटो के चीफ अगले हफ्ते वॉशिंगटन डीसी भी आएंगे। लेकिन हाँ, देखना होगा कि सबसे पहली बात तो यह है कि ईरान क्या मानता है इस सीज फायर के टर्म्स को, वो भी थोड़ा हमें फार देखना फेच होगा। हो जाएगा। नेटो से अलग होना अमेरिका के लिए मुश्किल है जब आपके पास दुश्मन पूरी दुनिया में भरे पड़े हों। अशरफ, सबसे पहले बताएं, लेबनान का एक 15 दिन का सफर, हिजबुल्लाह और उसके बाद इजराइल की बॉम्बिंग और उन सब के बाद आज ट्रंप का संबोधन, इन परिस्थितियों में आप क्या देखते हैं? ट्रंप से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं आपसे कुछ देर बाद? आशुतोष, दरअसल मेरा नजरिया ये है कि जो ट्रंप आज की बार जिस अंदाज से बेंजामिन नेतन्याहू ने कल देर शाम बयान दिया, पहली बार उन्होंने मेरे ख्याल में इतिहास में कहा कि अब ईरान की तरफ से उन्हें कोई खतरा नहीं है। तो ये साफ दर्शाता है कि बिल्कुल इस युद्ध से कहीं ना कहीं दबाव के चलते अमेरिकी जनता हो, उनके रेटिंग्स हो, या फिर दुनिया में जिस अंदाज से नेटो ने उनका साथ नहीं दिया इस पूरे मामले को लेकर, और जिस अंदाज से उन्होंने गोल पोस्ट्स बदले, वो आज ऐलानी मतलब जिसको बोलते हैं कि जंग खत्म करने की बात कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा संभावना है क्योंकि ट्रंप को पढ़ना बहुत मुश्किल है, वो क्या कहेंगे, कब कहेंगे। लेकिन जो बाकी जो पहलू है वो सब वो कर चुके हैं। डराना, ईरान को धमकाना, ग्राउंड ट्रूप्स भेजना ताकि उससे जो है डर जाए ईरान। तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। इन सभी चीजों से ईरान की तरफ से तो अपनी बात साफ है कि ये युद्ध अमेरिका ने शुरू किया है, इसको हम खत्म करेंगे। लेकिन अशरफ, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं क्योंकि आप लेबनान को, ईरान को बहुत अच्छे से समझते हैं। आखिरकार ईरान की आईआरजीसी किस तरीके से काम करती है। डोनाल्ड ट्रंप ने, इजराइल ने मिलकर ऐलान किया, जंग छेड़ दी। अब डोनाल्ड ट्रंप उससे बाहर आना चाहते हैं